हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्यावाणी में। हम उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन देख रहे थे, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम RO UP PCS पेट जो भी एग्ज़ाम लगे हुए हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो ये साबित होने वाला है। इसके पहले मैंने 4 या समथिंग 5 वीडियो हम डाल चुके हैं। आज हम आगे डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप डिसलाइक भी करिए, जिससे हमें पता तो चले कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, फिर हम उसमें और भी करेक्ट अपने आप को करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग बहुत सारे सेगमेंट को देख लिए थे। आज हम उत्तर प्रदेश जल परिवहन और ये सब अर्थव्यवस्था देख चुके थे। आज अगला टॉपिक क्या था हमारा डिस्कस करने का? उत्तर प्रदेश प्रौद्योगिकी। आज हम उत्तर प्रदेश प्रौद्योगिकी के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस PGI लखनऊ। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर इंसेफ्लाइटिस रिसर्च, ये PGI कहाँ पे है? इंसेफ्लाइटिस रिसर्च ये कहाँ पे है? ये PGI लखनऊ में। AMU सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेलेनियल साइंस रिसर्च, ये कहाँ पे है? ये है लखनऊ में। PGI और AMU। सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ, सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर एग्री बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च। नक्षत्रशालाओं की बात करें तो नक्षत्रशालाएं इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ में शनि ग्रह के आकार में, फिर वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर में सबसे बड़ी। जवाहर नक्षत्रशाला कहाँ पे है? प्रयागराज में है। कहाँ पे? प्रयागराज में। प्रयागराज में है। प्रयागराज में है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला रामपुर में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला रामपुर लेजर तकनीक पर आधारित है। भारत का जैव प्रौद्योगिकी नगर लखनऊ है। नील हरित शैवाल जैव उर्वरक परियोजना लखनऊ बख्शी तालाब। जेट्रोफा क्लोनिंग परियोजना कहाँ पे है? लखनऊ में बख्शी तालाब में। और प्रदेश में विज्ञान का सबसे बड़ा पुरस्कार विज्ञान गौरव पुरस्कार है। 1974 राज्य सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना हुई। तो राज्य सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना कब हुई? 1974 में। आगे है कि स्टेट डेटा सेंटर कहाँ पे? लखनऊ में। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना जनवरी 2009 से राज्य के 6 जिलों में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना चलाई जा रही है। खान परियोजना की बात करें तो शासकीय सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए खान परियोजना। फिर चिकित्सा प्रौद्योगिकी की बात करें तो 1983 में SPGI इसी के द्वारा देश के पहले टेलीमेडिसिन संस्थान की स्थापना हुई। 1983 में SPGI की स्थापना और इसी के द्वारा देश के पहले टेलीमेडिसिन संस्थान की स्थापना हुई। राष्ट्रीय मानसिक चिकित्सा वाराणसी बरेली में। फिर है संक्रामक रोग चिकित्सा मथुरा फैजाबाद मिर्ज़ापुर। संक्रामक रोग चिकित्सा कहाँ पे? मथुरा फैजाबाद और मिर्ज़ापुर में। आगे संक्रामक रोग चिकित्सा कहाँ? मथुरा फैजाबाद मिर्ज़ापुर। राज्य का पहला एड्स हॉस्पिटल कौन सा है? कानपुर मेडिकल कॉलेज राज्य का पहला हॉस्पिटल, एड्स हॉस्पिटल। पर्यावरण की बात करें तो 1976 में पर्यावरण निदेशालय का गठन हुआ उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक एड्स रोगी वाराणसी में। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 1982 में 13 जुलाई 1982 को स्थापना हुई। जल व वायु प्रयोगशाला लखनऊ में। ताज ट्रेपेजियम परियोजना 1999 में। ताज ट्रेपेजियम परियोजना 1999 में चलाई गई। फिर उसके बाद है मीनार्स व नाकाम नदियों के जल की शुद्धता की जांच के लिए जल प्रदूषण कार्यक्रम 4 जिले रामगढ़, गोरखपुर और
रामगढ़ गोरखपुर, मानसी भंगा मथुरा, लक्ष्मीताल झांसी और मदन सागर महोबा। जिला प्रदूषण कार्यक्रम के लिए 4 झीलें कौन कौन सी? रामगढ़ जो कि गोरखपुर में है, मानसी भंगा जो कि मथुरा में है और लक्ष्मीताल जो कि झांसी में है और मदन सागर महोबा में है। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ जनजातियाँ। उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ। प्रदेश की कुल जनसंख्या 0.6% किसकी है? एसटी की। प्रदेश की जनजातियाँ जो सूचीबद्ध नहीं हैं, माहीगीर सूचीबद्ध नहीं है और बनरावत, ये सबसे छोटी है बनरावत। जालौन तथा फैजाबाद में कोई जनजाति नहीं पाई जाती। कहाँ पे नहीं पाई जाती? जालौन तथा फैजाबाद में कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती है। फिर थारू की बात करें तो किरात वंशी जनजाति, ये जो थारू है ये किरात वंशी जनजाति है। प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है थारू। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है थारू। फिर उसके बाद संयुक्त परिवार प्रथा, थारू की संयुक्त परिवार प्रथा थारू में है। मुख्य आराध्य देव कौन है थारू के? थारू जनजाति के तो इनके मुख्य आराध्य देव हैं शिव और मुख्य आराध्य देवी कौन सी हैं? काली। मुख्य भोजन क्या है? चावल है थारू जनजाति का और पेय चावल की जाड़ मदिरा। प्रमुख त्यौहार थारू का क्या है? बजहर है जो वैशाख ज्येष्ठ महीने में मनाते हैं। पीपल इनका बरगद के नीचे ये प्रमुख त्यौहार अपना मनाते हैं। मकर संक्रांति दीपावली को थारू जनजाति शोक के रूप में मनाती है। स्त्रियां अपनी मारी गई मछलियां खाती हैं। ये जो चार्ट बना हुआ है तो ये जनजाति है और संबंधित जनपद हैं, जनजातियों से संबंधित जनपद। सहरिया ललितपुर में, खरवार देवरिया बलिया सोनभद्र में, गौड़ जनजाति गोंड जनजाति से कहते हैं महाराजगंज सिद्धार्थनगर बस्ती गोरखपुर देवरिया। फिर बैगा जनजाति सोनभद्र जिले में, पंखा जनजाति या पनिका जनजाति सोनभद्र जिले में, फिर अगरिया जनजाति सोनभद्र जिले में, फिर पठारी जनजाति सोनभद्र जिले में, बुक्सा जनजाति बिजनौर जिले में और भुइया या भुनिया सोनभद्र जिले में और चेरो सोनभद्र वाराणसी में। तो एक एक करके याद कर लीजिएगा, इन्हें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फिर यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं जनजातियों से रिलेटेड कि कौन सी जनजाति कहाँ है। तो एक बार फिर से रिकॉल, सहरिया जनजाति ललितपुर, खरवार देवरिया बलिया सोनभद्र, गोंड जनजाति महाराजगंज सिद्धार्थनगर बस्ती गोरखपुर और देवरिया में, बैगा जनजाति की बात करें तो सोनभद्र में, पंखा सोनभद्र, अगरिया सोनभद्र, पठारी सोनभद्र, बुक्सा बिजनौर में, बुक्सा कहाँ पे? बिजनौर में, भुइया भुनिया सोनभद्र में, चेरो सोनभद्र वाराणसी में। तो हम लोग देख रहे थे अभी भी थारू जनजाति के बारे में देख रहे थे। तो स्त्रियां अपनी मारी गई मछलियां खाती हैं। फिर बदला विवाह प्रथा प्रचलित है इसमें। विधवा विवाह का भोज क्या कहलाता है? वटभरवा। और लखीमपुर खीरी में इनके लिए विश्वविद्यालय बनाया गया है। तो जो जनजाति है थारू उसके लिए लखीमपुर खीरी में क्या बनाया गया है? एक विश्वविद्यालय बनाया गया है। अब बात करते हैं बुक्सा जनजाति की। तो बुक्सा जनजाति का मुख्य स्थान है बिजनौर और पतवार राजघराने से संबंधित है बुक्सा जनजाति। मुख्य भाषा है हिंदी और हिंदुओं जैसा वर्ण विभाजन भी है इनमें। मुख्य भोजन इनका है बुक्सा का मछली और चावल। अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? तो अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है बुक्सा जनजाति का। प्रमुख आराध्य देवी हैं इनकी चामुंडा और राजनीतिक संगठन का सर्वोच्च तखत में कहलाता है। राजनीतिक संगठन का सर्वोच्च कौन कहलाता है? तखत कहलाता है। और नौकरी करना पसंद नहीं है बुक्सा जनजाति को। फिर खरवार जनजाति की बात करते हैं। खरवार जनजाति उत्तर प्रदेश की खरवार जनजाति मुख्यतः सोनभद्र में खरवार जनजाति, देवरिया में, बलिया में, गाजीपुर में। नृत्य क्या है? कर्मा नृत्य है खरवार जनजाति का। पर्व ज्योतिया, इनका पर्व जो है खरवार जनजाति का ज्योतिया है। पेय क्या है? मदिरा है इनका पेय। खूंखार प्रकृति के होते हैं खरवार जनजाति, खूंखार प्रकृति के होते हैं। स्त्रियां टोना करने में माहिर होती हैं। माहीगीर की जनजाति की बात करते हैं तो माहीगीर जो है बिजनौर इस्लाम धर्मानुयायी अधिकारी बादशाह
इस्लाम धर्मानुयायी अधिकारी बादशाह वजीर। उसके बाद एकीकृत जनजाति विकास परियोजना लखीमपुर खीरी लखीमपुर सोनभद्र। थारू विकास परियोजना की बात करें तो बलरामपुर में थारू विकास परियोजना चल रही है। एकीकृत जनजाति विकास परियोजना लखीमपुर और सोनभद्र में चल रही है। इस्लाम धर्मानुयायी अधिकारी क्या? बादशाह वजीर। उसके बाद बुक्सा जनजाति विकास परियोजना, ये कहाँ चल रही है? नजीबाबाद में चल रही है। बुक्सा जनजाति विकास परियोजना कहाँ पे चल रही है? नजीबाबाद में। फिर बिखारी जनजाति विकास परियोजना, ये सोनभद्र में चल रही है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में एसटी का प्रतिशत है 0.6%। सहरिया जनजाति की बात करें तो ललितपुर जिले में, सहरिया जनजाति ललितपुर जिले में। उत्तर प्रदेश शिक्षा व्यवस्था, साहित्य पत्र पत्रिकाएं, ये देखते हैं तो कब कहाँ कौन सा संस्थान है, इनकी स्थिति क्या है और इनकी स्थापना कब हुई। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन स्थिति कहाँ पे, ये स्थापना है कहाँ पे है ये हिंदी साहित्य सम्मेलन? तो ये है इलाहाबाद में और इसकी स्थापना 1910 में। हिंदुस्तान एकेडमी की बात करें तो ये भी प्रयागराज में 1927 में स्थापना हुई। उर्दू अकेदमी ये लखनऊ में है, 1972 में स्थापना होती है। हिंदी संस्थान लखनऊ में है, 1976 में स्थापना होती है। उसके बाद हिंदी संस्थान तो हम देख चुके, हिंदी संस्थान लखनऊ में 1976 में स्थापना। फिर उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ में 1976 में स्थापना। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान लखनऊ में 1994 में स्थापना। उत्तर प्रदेश को 17 शिक्षा मंडलों में बांटा गया है। कितने शिक्षा मंडल में बांटा गया है उत्तर प्रदेश को? तो 17 शिक्षा मंडलों में बांटा गया है। राज्य हिंदी संस्थान वाराणसी में, राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय आगरा में, भोजपुरी भवन वाराणसी में, कन्हैया लाल माणिकलाल हिंदी संस्थान आगरा में है। उत्तर प्रदेश का पहला कॉलेज म्योर सेंट्रल कॉलेज, ये 1858 में स्थापना हुई। फिर उर्दू प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र लखनऊ में। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन 1972 में हुआ। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का गठन उत्तर प्रदेश में 1972 में हुआ। उच्च शिक्षा संस्थान का गठन 1972 में हुआ। तो 1972 में किसका गठन हुआ? उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन हुआ, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का गठन हुआ और उच्च शिक्षा निदेशालय का गठन 1972 में हुआ। उर्दू प्रशिक्षण संस्थान अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। और देश का पहला कॉलेज कौन सा है उत्तर प्रदेश का? म्योर सेंट्रल कॉलेज 1858 में। उत्तर प्रदेश निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो कब से लागू हुआ? ये लागू हुआ 26 जुलाई 2011 से। उत्तर प्रदेश निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम। उच्च शिक्षा निदेशालय इलाहाबाद प्रयागराज से। उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद 2017 में लखनऊ में उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद। फिर योजनाओं की बात करें, कौन कौन सी योजनाएं उत्तर प्रदेश में चल रही हैं जो कि आपके एग्ज़ाम जो आर होने वाला है और जो आगे के एग्ज़ाम है उनके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ये योजनाओं की बात करें तो सर्व शिक्षा अभियान 2001-2 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए ये योजना चलाई गई है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय 2004 से चलाई जा रही। 11 से 14 वर्ष तक की बालिकाओं को 5 से 8 तक आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कस्तूरबा गांधी विद्यालय, अभी इसका फॉर्म भी आया हुआ था। फिर मध्याह्न भोजन योजना, मध्याह्न मिड डे मील, ये 1995 से प्रदेश के 38 जनपदों और 1996 से सभी जनपदों में लागू किया गया मिड डे मील। 2004 से पकाया भोजन दिया जाने लगा है 2004 से। और 11वीं योजना में इसे उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी लागू कर दिया गया है। फिर संपूर्ण साक्षरता अभियान कब से? 1991 से लागू हुआ। ये संपूर्ण साक्षरता अभियान चल रहा है और 15 से 35 वर्ष तक की आयु के बीच के लिए ये लागू होती है संपूर्ण साक्षरता अभियान। अनौपचारिक शिक्षा योजना की बात करें तो 1975 में चलाई गई। शिक्षा मित्र योजना 2001 से चल रही है। फिर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब से स्टार्ट हुआ? 1987 से ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्राइमरी विद्यालयों में खेल कूद के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। फिर शिक्षा साक्षर भारत मिशन, ये 2009 से चल रहा है 15 वर्ष से अधिक बालकों के लिए। विद्या वाहिनी प्रोजेक्ट 2003 से कंप्यूटर शिक्षा पर।
और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009, इस अभियान में 2020 तक माध्यमिक शिक्षा की ड्रॉप आउट दर को शून्य करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। फिर बात करते हैं व्यावसायिक शिक्षा योजना की। तो व्यावसायिक शिक्षा योजना 1989 से 90 कक्षा 11 व 12 तक के विद्यार्थियों को रोजगार परक शिक्षा देना व्यावसायिक शिक्षा योजना, ये 1989 से चल रही है, 1989-90 से। उसके बाद है प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या है 6। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ विश्वविद्यालय, भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, राजीव गांधी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय रायबरेली। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात करें तो स्थापना हुई थी 1887 में, 2005 से केंद्रीय विश्वविद्यालय बन गया ये। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की बात करें तो ये 1916 में बना। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1920 में, 1975 से केंद्रीय। और भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय जो कि लखनऊ में है 1989 में बना, 1996 में केंद्रीय हुआ। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में जो है 2014 में बना ये। राजीव गांधी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय रायबरेली जो कि 2017 में बना। उसके बाद प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय राजर्षि टंडन प्रयागराज में। प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है उत्तर प्रदेश का? तो वो है राजर्षि टंडन जो कि कहाँ पे है? प्रयागराज में है। फिर है प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय महिला विश्वविद्यालय। प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय महिला विश्वविद्यालय। फिर कृषि विश्वविद्यालय की बात करें तो 6 कृषि विश्वविद्यालय हैं, 4 राजकीय हैं, 1 राजकीय डीम्ड है और 1 केंद्रीय है। तो आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे है? ये नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद में है। सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे है? मेरठ में है। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पे है? कानपुर 1975 से। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पे है? अयोध्या में 1976 में स्थापना हुई। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय 1976 में। ये आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय वही है फैजाबाद, पहले फैजाबाद नाम था, अब अयोध्या कर दिया गया है। फिर है बांदा कृषि विश्वविद्यालय। बांदा कृषि विश्वविद्यालय बांदा में 2010 से, बांदा कृषि विश्वविद्यालय 2010 से बांदा में। सैम हिगिन बॉटम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज विश्वविद्यालय कहाँ पे है? ये लखनऊ में है। ये नैनी में है, प्रयागराज में 2000 से। नैनी हिगिन बॉटम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर, नैनी हिगिन बॉटम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज विश्वविद्यालय कहाँ पे है? ये नैनी में है। और प्रयागराज में 2000 से। राज्य उच्च शिक्षा के अधीन निजी विश्वविद्यालय की बात करें तो इंटीग्रल विश्वविद्यालय कहाँ पे है? लखनऊ में है। एमिटी विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध नगर में। मंगलायतन विश्वविद्यालय अलीगढ़ में है। GLA विश्वविद्यालय मथुरा में है। उसके बाद शिव नाडर विश्वविद्यालय ये दादरी गौतम बुद्ध नगर में है। शोभित विश्वविद्यालय कहाँ पे है? सहारनपुर में शोभित विश्वविद्यालय। द ग्लोबल विश्वविद्यालय कहाँ पे है? द ग्लोबल विश्वविद्यालय है सहारनपुर में। मोनाड विश्वविद्यालय हापुड़ में है, मोनाड हापुड़ में है। फिर है कि राज्य विधि द्वारा निर्मित चिकित्सा विश्वविद्यालय दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा एवं गौ अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? मथुरा में है। क्या? दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा एवं गौ अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ये है मथुरा में। फिर किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय कहाँ पे है? किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा में है। उत्तर प्रदेश अनुसंधान परिषद कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश अनुसंधान परिषद है लखनऊ में। फिर केंद्रीय डीम्ड विश्वविद्यालय कितने हैं उत्तर प्रदेश में? तो उनकी संख्या है 4। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान 1967 में स्थापना हुई, सारनाथ वाराणसी में है। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान 1967 सारनाथ वाराणसी में। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है? ये इज्जत नगर बरेली में है, स्थापना 1983 में हुई। राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान 2000 में स्थापना हुई, झलवा प्रयागराज में।
मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान 2000 में प्रयागराज में, मोतीलाल नेहरू MNIT। कब स्थापना हुई इसकी? 2002 में प्रयागराज में। विकलांग विश्वविद्यालय कितने हैं? 2 हैं उत्तर प्रदेश में। जगत गुरु रामभद्राचार्य विश्वविद्यालय चित्रकूट प्रदेश का पहला, उत्तर प्रदेश का पहला ये विकलांग विश्वविद्यालय। और उत्तर प्रदेश विकलांग उदार डॉक्टर शकुंतला मिश्र विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो ये लखनऊ में है। प्राविधिक संस्थान की बात करें उत्तर प्रदेश में, प्राविधिक संस्थान तो उत्तर प्रदेश में वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे है? कानपुर में है। इंदिरा गांधी सहकारी प्रबंधन संस्थान लखनऊ में है। फिरोज गांधी इंजीनियर इंस्टीट्यूट रायबरेली में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग लखनऊ में। प्रदेश का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज दयाल बाग डीम्ड विश्वविद्यालय आगरा में है। डॉक्टर अंबेडकर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट फॉर हैंडीकैप्ड कहाँ पे है? कानपुर में है। प्रदेश का पहली निजी सूचना विश्वविद्यालय कहाँ पे है? प्रदेश का पहला निजी सूचना विश्वविद्यालय तो ये महर्षि योगी विश्वविद्यालय कहाँ पे है? लखनऊ में है। महर्षि योगी विश्वविद्यालय लखनऊ में। ये प्रदेश का पहला निजी सूचना विश्वविद्यालय महर्षि योगी विश्वविद्यालय लखनऊ में है। फिर स्वास्थ्य शिक्षा की बात करें तो जेके कैंसर संस्थान कहाँ पे है? जेके कैंसर संस्थान ये है कानपुर में। उसके बाद धन्वंतर चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ में। सेंटर ऑफ बायोमैग्नेटिक रेजोनेंस लखनऊ में। ड्रग कंपोजिट रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ थैल्मोलॉजी सीतापुर में। उच्च स्तरीय कैंसर संस्थान लखनऊ में। मस्तिष्क ज्वर उन्मूलन केंद्र गोरखपुर में। मानसिक चिकित्सा संस्थान आगरा, वाराणसी, बरेली में। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट आगरा में। लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान कानपुर में। डॉक्टर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ये लखनऊ में है। डॉक्टर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ में है। फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स ये लखनऊ में है। अब उत्तर प्रदेश में खेल प्रशिक्षण संस्थान गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ ये प्रदेश का प्रथम खेल प्रशिक्षण संस्थान है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पे? लखनऊ में, प्रदेश का प्रथम। वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर में। एकलव्य स्टेडियम अम्बेडकर नगर में। एकलव्य स्टेडियम कहाँ पे है? अम्बेडकर नगर में। राज्य विद्यालय क्रीड़ा संस्थान कहाँ पे है? राज्य विद्यालय क्रीड़ा संस्थान फैजाबाद में है। राज्य विद्यालय क्रीड़ा संस्थान फैजाबाद में है। उत्तर प्रदेश में भाषा की बात करें तो 6 जनवरी 1968 प्रदेश के सभी कार्यालयों में राजभाषा हिंदी। 6 जनवरी 1967 से प्रदेश के राजभाषा हिंदी हुई। प्रदेश के सभी कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के रूप में मान्यता मिली, लागू कर दिया गया। कब से? 6 जनवरी 1968 से। 1989 से उर्दू द्वितीय राजभाषा घोषित हुई। उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा जो उर्दू है वो कब से घोषित हुई? 1989 से घोषित हुई। फिर है पत्र पत्रिका, ये कहाँ से संपादित होती है, कहाँ से संबंधित हैं पत्र पत्रिकाएँ? तो आरोग्य पत्रिका की बात करें तो आरोग्य गोरखपुर से छपती है, कल्याण गोरखपुर से छपती है और नई तालीम वाराणसी से छपती है। नई तालीम कहाँ छपती है? वाराणसी से। उसके बाद बलसखा कहाँ से छपती है? तो बहुत महत्वपूर्ण, बलसखा इलाहाबाद से। ज्ञान भारती लखनऊ से। विश्व भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा। विश्व भारती पुरस्कार इसके द्वारा उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा। कल्प योजना प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। क्वेश्चन आया कि कल्प योजना किससे संबंधित है? तो कल्प योजना प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। फिर प्रदेश के प्रमुख महोत्सव कौन कौन से हैं? प्रदेश के प्रमुख महोत्सव तो सुलहकुल महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? सुलहकुल महोत्सव आगरा में। कबीर महोत्सव मगहर में। काम्पिल्य महोत्सव फर्रुखाबाद में। उसके बाद ताज महोत्सव कहाँ पे? तो आगरा में। ताज महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? आगरा में। फिर कजली महोत्सव
महोबा में, कजली महोत्सव महोबा में, आयुर्वेद महोत्सव झांसी में, होलिकोत्सव मथुरा में, होलिकोत्सव महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मथुरा में। कल की महोत्सव संभल में, कल की महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? संभल में। बिठूर महोत्सव की बात करें, बिठूर महोत्सव उत्तर प्रदेश में कहाँ मनाया जाता है? तो बिठूर महोत्सव कानपुर में। वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल प्रयागराज में। राम बारात महोत्सव आगरा में, राम बारात महोत्सव कहाँ पे? आगरा में। प्रदेश के पार्क की बात करें, प्रदेश के पार्क और उनकी स्थिति, तो नॉलेज पार्क, प्रदेश के पार्क में नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा, नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में है। नॉलेज पार्क कहाँ पे है? ग्रेटर नोएडा में। नाइट सफारी पार्क कहाँ पे है? ग्रेटर नोएडा में। इको पार्क लखनऊ में। एरेल पार्क, अप्रैल पार्क कहाँ पे है उत्तर प्रदेश में? गोरखपुर में और कानपुर में। गोरखपुर में और कानपुर में कौन सा पार्क है? अप्रैल पार्क है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे है उत्तर प्रदेश में? तो लेदर टेक्नोलॉजी पार्क है उन्नाव में। साइंस पार्क उत्तर प्रदेश में सांडीला हरदोई में है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क उत्तर प्रदेश में लखनऊ में है। इको नॉलेज पार्क खुसरोबाग में है। इको नॉलेज पार्क कहाँ पे है उत्तर प्रदेश में? खुसरोबाग में। जीवाश्म पार्क कहाँ पे है? सलखन सोनभद्र में। जीवाश्म पार्क सलखन सोनभद्र में है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में प्रमुख संस्थान कौन कौन से हैं? तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि शुगर इंस्टीट्यूट, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश में, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर में है। सेंट्रल टेक्सटाइल्स इंस्टीट्यूट कानपुर में है। इंडियन पल्सर रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर में है। उत्तर प्रदेश प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में है। उत्तर प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो कानपुर में है। उत्तर प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? कानपुर में है। फिर डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट फॉर हैंडीकैप्ड, ये कहाँ पे है? कानपुर में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ पे है? कानपुर में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बॉटेनिकल रिसर्च, ये लखनऊ में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बॉटेनिकल रिसर्च कहाँ पे है? लखनऊ में है। राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है? राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र, ये लखनऊ में है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश में, राजधानी लखनऊ में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर, ये राजधानी लखनऊ में है। क्या? सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर। सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी राजधानी लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, ये भी राजधानी लखनऊ में है। इंडियन शुगर केन गन्ना रिसर्च इंस्टीट्यूट, राजधानी लखनऊ में है। इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, तो इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस कहाँ पे है? राजधानी लखनऊ में है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी, ये कहाँ पे है? लखनऊ में है। आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर लखनऊ में है। न्यायिक प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। नेशनल रिसर्च फॉर मीट इज्जतनगर बरेली में है। सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर बरेली में है। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर बरेली में है। फिर नेफ्ट NIFT कहाँ पे है? रायबरेली में। नेशनल एवियन ट्रेनिंग कॉलेज, एवियन ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ पे है? बमरौली प्रयागराज में है। एवियन ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ पे है? बमरौली प्रयागराज में। नेशनल बॉटो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर कहाँ पे है? तो ये गाजियाबाद में है। नेशनल बॉटो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर गाजियाबाद में। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री, यहाँ से क्वेश्चन आता है तो प्लीज़ इसे ज़रूर याद रखें क्योंकि यहाँ से एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री झांसी में है। केंद्रीय चारा अनुसंधान केंद्र, ये भी झांसी में है। केंद्रीय चारा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? ये भी झांसी में है। सेंट्रल गेट रिसर्च इंस्टीट्यूट मथुरा में। सेंट्रल गेट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? मथुरा में है। सेंट्रल गेट रिसर्च इंस्टीट्यूट मथुरा में है। केंद्रीय कांच एवं सिरेमिक अनुसंधान व प्रसार केंद्र खुर्जा बुलंदशहर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी में। इंडियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट हापुड़ में है। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा में है। वीवी गिरी नेशनल इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? नोएडा में है। कपड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? कपड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट गाजियाबाद में है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, तो ये है स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर में है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च सेंटर
सेंट्रल पोटैटो रिसर्च सेंटर मेरठ में है। अब सिटी टाउन कौन किस लिए फेमस है, तो टॉय सिटी या वेब सिटी ग्रेटर नोएडा, साइबर सिटी प्लास्टिक सिटी कानपुर में, ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद में, आईटी सिटी ये ग्रेटर नोएडा कहते हैं, ग्रेटर नोएडा नोएडा लखनऊ, साइबर थाने आगरा लखनऊ, साइबर थाने आगरा लखनऊ। फिर कवाल सिटी कानपुर इलाहाबाद वाराणसी आगरा लखनऊ में, फॉरेंसिक लैब आगरा लखनऊ में, आगरा में और लखनऊ में। आलू अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र बाबूगढ़ गाजियाबाद में, आलू अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र बाबूगढ़ गाजियाबाद में। अमरूद अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र प्रयागराज में। फिर परिषद की बात करें तो उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहाँपुर में। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद कहाँ पे है, शाहजहाँपुर में है उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, इसके आगे हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप उसको रिवाइज़ करें, बार बार देखें, और जिससे आपको याद हो जाए और लगा हुआ एग्ज़ाम RO PCS BO जो भी एग्ज़ाम हैं उन सब में ये कारगर होगा। तो आप प्लीज़ इसे मोटिवेट करने के लिए चैनल को और हमें भी मोटिवेट करने के लिए चैनल को, विद्यावाणी चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि मोटिवेशन बना रहे और हम ऐसे ही वीडियो डालते रहें। धन्यवाद।